महान भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। उनका राज्याभिषेक किया गया और राजा के रूप में ताज पहनाया गया। अयोध्या में जनता ने घी के दीपक जलाकर उनकी वापसी का जश्न मनाया। लेकिन दूसरी ओर माता सीता को वनवास के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए राज्य से बाहर जंगल में जाना पड़ा और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ऐसी कई कहानियां हैं जो माता सीता के वनवास का कारण बताती हैं। रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का व्रत लिया। एक दिन उसे अपने सिपाही से जासूस के आने की खबर मिली। उन्हें एक महिला के बारे में पता चला जो न्याय मांग रही थी, लेकिन गार्ड ने उसे सुबह वापस आने के लिए कहा। इससे महिला को गुस्सा आ गया और वह वहां से चली गई। जासूस ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, लेकिन कुछ देर बाद वह गायब हो गई। भगवान राम ने गुस्से में आदेश दिया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। भगवान राम ने उस जासूस को तब तक सेवा से निलंबित कर दिया जब तक उसे वह महिला नहीं मिल गई। जासूस ने भगवान राम को बताया कि वह महिला नहीं मिल सकी, लेकिन उसका पति उनके राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गांव में रहता है। पता चला है कि उसके पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने मायके से वापस आते समय एक रात के लिए कहीं रुक गई थी। उसे आगे पता चला कि वापस लौटते समय महिला को एक नदी पार करनी थी। उस रात नाविक ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मजबूरन उस रात उस नाविक की झोपड़ी में गुजारनी पड़ी। उसके पति को उसकी पवित्रता पर संदेह हुआ और उसने उसे घर से निकाल दिया। महिला ने माफी मांगने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है और अपने पति से कहा कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से न्याय मांगेगी। भगवान राम एक आम आदमी का वेश धारण करके जासूस के साथ गांव में गए और पाया कि गांव वालों ने उस महिला को दोषी ठहराया और अपने राजा श्री राम के निर्णय पर सवाल उठाए। इतने दिनों तक रावण के महल में रहने पर ग्रामीणों ने माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसका नाम स्त्री मोह रखा। ग्रामीणों के मुताबिक इससे पुरुष कमजोर होंगे और महिलाएं इसका गलत फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। न केवल अपने गांव में बल्कि अन्य गांवों में भी माता सीता के प्रति लोगों की ऐसी भावना देखकर भगवान राम आश्चर्यचकित रह गए। भावनाओं में परिवर्तन से भगवान राम परेशान हो गए। अपने गुप्तचरों के माध्यम से सच्चाई का पता चलने पर उसने यह कठोर निर्णय लिया और जंगल में चली गईं। इस तरह माता सीता वनवास में चली गईं। पौराणिक कथाओं में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता का वनवास के दौरान रावण ने अपहरण कर लिया और फिर धोबी के कारण माता सीता भगवान राम से अलग हो गईं। तोते का वह जोड़ा जिसने सीता माता को राम के साथ उसके भविष्य के बारे में बताया था, वह तब भयभीत हो गया जब उसने उन्हें अपने साथ महल में रहने की पेशकश की। यह भी कहा जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने गर्भावस्था के दौरान माता सीता का त्याग कर दिया था। इसके बाद माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और लवकुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।